वेक्टर अलजेब्रा के ऑपरेशन स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के 28 क्वेश्चन हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में भी हम लोग एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 ले रहे हैं। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए डॉट ए इक्वल टू जीरो। दोस्तों, यहाँ पर वेक्टर एक ही है अर्थात ए है और उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि सदिश का वर्ग इक्वल टू मापांक का वर्ग होता है, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और किसी वेक्टर का मॉडुलस जीरो तभी हो सकता है जब वो फाइनली वो वेक्टर खुद जीरो, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ये वेक्टर ए इक्वल टू जीरो होगा तभी इसका ए डॉट ए और जीरो आएगा। या फिर आप लोग इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू, चूंकि एक ही वेक्टर है, अब आपके पास एक ही वेक्टर है तो इसका इसी के साथ एंगल अगर देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, कन्फर्म है। तो इसका मतलब है कि ये मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा अर्थात कॉस जीरो, तो कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि इसका जो है मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर आएगा और ये वैल्यू अगर जीरो होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को वेक्टर ए इक्वल टू जीरो ही मिलेगा। तो इसका मतलब कि आप लोगों को ए डॉट ए इक्वल टू जीरो दे रहा था, तो इससे आप लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि वेक्टर ए मस्ट बी जीरो। अब इसके बाद आप लोगों से कह रहा है कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो अब लास्ट में हम लोग जो है ये लिखेंगे वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू अगर जीरो है तो आप बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर इसका जो है वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब है कि अगर बी जीरो भी नहीं होगा तो भी इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब बी डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आप लोग कह सकते हो। और बी अपने ऊपर डिपेंड करेगा, अगर जीरो वेक्टर होगा तो ठीक है, और जीरो वेक्टर का मतलब एक पॉइंट है, ये पॉइंट ना इसका मॉडुलस है नहीं, इसलिए इसका जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो इसमें से वेक्टर बी इक्वल टू बी डज नॉट इज इक्वल टू जीरो आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे कॉन्सेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। इसमें कह रहा है कि इफ वेक्टर इक्वल टू जीरो अर्थात ए वेक्टर आप लोगों को जीरो दे रहा है अथवा या फिर वेक्टर बी इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब बीच में अगर ये और शब्द लगा हुआ है, अथवा लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि या तो ए जीरो होगा या बी, मतलब दोनों में से एक जीरो जरूर होगा, कम से कम एक जीरो। तो या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है। और इसके बाद कह रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा, बिल्कुल सही है। अगर दो वेक्टर जीरो हो जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि मॉडुलस लेते हैं ना आप लोग। जब ए डॉट बी करेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी और इसके बाद बीच का एंगल लगाते हैं कॉस थीटा, तो एक वेक्टर जीरो होगा तो उसका मॉडुलस जी जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो उसका मॉडुलस जीरो होगा, अगर बी जीरो होगा तो मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू जीरो होगा। तो इसमें से एक वेक्टर का मॉडुलस जीरो होने के कारण ए डॉट बी बिल्कुल कंफर्म जीरो आएगा। तो ये यही बोल रहा था कि अगर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो है या फिर वेक्टर बी इक्वल टू जीरो है तो ए डॉट बी मस्ट जीरो, ठीक है ना। करे परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। अर्थात विलोम क्या हुआ, विलोम देखिए ये ऐसे बनेगा कि अगर वेक्टर इक्वल टू जीरो है या फिर वेक्टर बी इक्वल टू जीरो है तो दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मस्ट बी जीरो। बट इसका विलोम सही नहीं होगा, मतलब कि अगर आप लोगों को ए डॉट बी इक्वल टू जीरो दे रहा है तो इसमें से ये सही होना जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए इक्वल टू जीरो या फिर वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर ए परपेंडिकुलर बी है तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री एक एंगल वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। और जबकि दोनों वेक्टर जीरो नहीं होते हैं, कोई भी जीरो नहीं होगा, तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों वेक्टर जो है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो परपेंडिकुलर से भी जीरो आ जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो फिर ये दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए बी सी बराबर परिमाण के हैं, ए बी सी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों को दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ए बी सी अगर इनका मॉडुलस बराबर है, कंडीशन नंबर फर्स्ट,
इसका मतलब है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी, इस तरह से हो जाएगा। और कह रहा है कि एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों परस्पर लंब है, सारे एक दूसरे पर लंब है, अर्थात तीनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी निकालेंगे, या फिर बी डॉट सी निकालिए, या फिर सी डॉट ए निकालिए। तो इसका जो है वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कंडीशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद कह रहा है कि ये जो है कंडीशन सेकंड, एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आप लोगों से बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये जो वेक्टर है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि ए बी सी से बराबर कोण बनाता है। अगर आप लोगों को हम डायग्राम में इसको समझा करके दिखाएं तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है, और ये तीन वेक्टर से इक्वल एंगल बनाता है। तो तीन वेक्टर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, अलग अलग वेक्टर ले लेते हैं। तो जैसे एक वेक्टर ये हो गया, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, और उसके बाद मान लेते हैं वेक्टर ये बी है, ठीक है ना, इस तरह से ले लेते हैं। और उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वेक्टर क्या है, सी है, इस तरह से हमने ले लिया। कहीं से ले सकते हो आप लोग, तो हमने मान लो ऐसे ले लिया, इसको ऐसे, थोड़ा ठीक से देखेंगे अपना। तो इसमें से हमने ये ले लिया वेक्टर ए, और इसको ले लिया वेक्टर बी, और इसको 3D में ही बनेगा। तो इसमें से ये वाला एंगल है अल्फ़ा, अर्थात इसके और इसके बीच का एंगल, और इसके बाद ये बीटा है, और इसके बाद इसका इसके साथ में जो एंगल है वो गामा है माना। तो ये जो है ए प्लस बी प्लस सी, इसके साथ में एंगल माना अल्फ़ा बनाता है। तो हम लोग ले लेंगे कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, इसका वेक्टर ए के साथ में एंगल अल्फ़ा है, वेक्टर बी के साथ में एंगल बीटा है, और वेक्टर सी के साथ में इसका एंगल जो है वो गामा है। तो इसमें से हम लोग जो है प्रूफ करेंगे कि सब इक्वल हैं, अर्थात अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये एंगल आप लोग इसमें प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, चूँकि आप लोग अगर ए और बी के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये निकालना होता है आप लोगों को। तो ये बीच का एंगल निकलता है, ये फार्मूला होता है, आपको पहले ही हम इसके बारे में बता चुके हैं। तो आपको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा आपको चाहिए वेक्टर ए, इनके बीच का एंगल चाहिए। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले इसका मॉड निकालेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो मॉड होगा वो कितना होगा, पहले आप ये निकालेंगे। तो सदिश का वर्ग चूंकि मापांक के वर्ग इक्वल होता है, इसलिए आप लोग इसका स्क्वायर करके निकालेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर, फार्मूला वैसे चलता है, वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी स्क्वायर। मतलब ये जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं, तो वेक्टर के लिए अप्लीकेबल होता है और इसका प्रूवमेंट भी होता है। बुक्स में देखिएगा तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2a डॉट बी और प्लस वेक्टर बी डॉट सी और प्लस वेक्टर सी डॉट ए, और हमने यहाँ 2 का निकाल लिया है कॉमन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कि ये बन जाएगा मॉडुलस का स्क्वायर, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू, क्योंकि सदिश का वर्ग मापांक के वर्ग के बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर और प्लस वेक्टर सी के मॉड का स्क्वायर, इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो मॉडुलस वैल्यू है इसकी, ये के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ से हर एक को आप लोग रख सकते हैं के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3k², ये निकल के आ जाएगा। और ये निकल के आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉडुलस का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3k, ये आ जाएगा। अब आप लोगों को इनके बीच का एंगल निकालना है। तो पहले हम लोग कॉस अल्फा लगाएंगे। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूला अगर ए डॉट बी होता है तो ए की जगह आएगा बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्योंकि इसका एंगल निकालना है किसके साथ में, और ये निकालना है वेक्टर
पहले ए के साथ में निकालना है। तो ये आ जाएगा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर जो भी है ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट वेक्टर जितना भी है जुड़ करके एक नया वेक्टर ही देगा, और इसके बाद हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो है डॉट करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर, है ना, वेक्टर ए स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद फिर आ जाएगा ए डॉट बी और प्लस सी डॉट ए, इस तरह से आ जाएगा, और प्लस, और ये जो वैल्यू आप लोगों को दे रहा है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3k, और इसके बाद इनटू और मॉडुलस ऑफ इक्वल टू के हो जाएगा। अब आप लोगों को परपेंडिकुलर दे रहा था ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए सब जीरो है, तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ दोनों जीरो हो जाएगी, और यहाँ फिर वही यूज करेंगे वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू इसके मॉड का स्क्वायर, और इसका मॉडुलस वैल्यू जो है वो कितना है, के है, तो के स्क्वायर अपॉन रूट 3k स्क्वायर ही हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू निकलेगा 1 अपॉन रूट 3। इसके बाद आप लोग अगर सिमिलरली वे में यहाँ पर p ले लेंगे, जैसे यहाँ पर वेक्टर a आप लोगों ने लिया है, तो अगर आप कॉस बीटा निकालेंगे, तो कॉस बीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस बीटा इक्वल टू निकालेंगे तो ये जो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और इसके बाद हो जाएगा डॉट वेक्टर b और अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और इंटू डॉट इंटू है यहाँ पर, और मॉड ऑफ वेक्टर b। तो यहाँ से जब आप लोग प्रोडक्ट करेंगे तो इसके साथ जीरो, इसके साथ जीरो, तो अर्थात ये भी आ जाएगा के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर केवल वेक्टर बी स्क्वायर बचेगा जो मॉडुलस के स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ भी आप लोग देखेंगे तो रूट 3k इंटू के, अर्थात इससे कट करके 1/√3 आएगा। सिमिलरली आप जब यहाँ पर c लगाएंगे तो कॉस गामा इक्वल टू भी 1/√3 आएगा, अर्थात सब ये बराबर है। तो आप लोगों ने रिजल्ट दिया कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, ये आ रहा है। तो अगर आप लोग हटाएंगे इससे कॉस, हर साइड हर जगह से कॉस हटा सकते हैं, इक्वल में है, तो कॉस साइन वैल्यू बराबर है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये जो वेक्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेक्टर जो है अकेला ए बी और सी वेक्टर के साथ से बराबर कोण बनाता है। इस प्रकार से 31 क्वेश्चन है। 32 इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स एनडीए में भी पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एफ है यहाँ पर, द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर √3, अर्थात इसका जो मॉडुलस वैल्यू है वेक्टर ए का ये हो जाएगा √3, और वेक्टर बी का जो मॉडुलस वैल्यू है वो है 2, और इसमें से आपको दे रहा है ए डॉट बी इक्वल टू है √6। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ। बिल्कुल सिंपल है भाई, फार्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा मान लेते एंगल है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, एक ही नंबर का आएगा इस तरह से, और क्या, √6 हो जाएगा, और ये जाएगा √3 इंटू 2। तो आप लोग यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली 1/√2 आ जाएगा, नहीं 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें लगता है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बताया है हमने 32 के बाद आएगा 33। दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें लगता है कोई एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। कह रहे किस दशा में, फॉर विच कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसके लिए ये इक्वल होगा। चलिए जरा देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को दे रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब मॉडुलस का स्क्वायर होता है, और ए डॉट बी की अगर डेफिनेशन लगाएंगे तो ए बी कॉस थीटा, यही तो होता है ना, यानी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी को ऐसे लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से आएगा कॉस थीटा इक्वल टू +-1। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री होगी या तो 180 डिग्री होगी, अर्थात थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है तो फिर ये कंडीशन अप्लीकेबल होगी। तो किस दशा में, तो थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 की दशा में ये जो है आप लोगों को ये एंगल
ये कंडीशन फॉलो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए और बी के जो मॉडुलस हैं वो क्रमशः कितने हैं, वेक्टर ए और बी हैं, मतलब द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस ए एंड बी। इसका मतलब है कि वेक्टर ए का जो मॉडुलस है वो ए है और वेक्टर बी का जो मॉडुलस है वो बी दे रहा है। तो यहाँ से आपको ये प्रूव करना है। तो बच्चों आराम से आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रहा है इस तरह से माइनस वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दें तो हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वही ए माइनस बी का फार्मूला जो होता है वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 वेक्टर ए अपॉन ए स्क्वायर इंटू डॉट 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 वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से आप लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4। यहाँ से हो जाएगा वेक्टर बी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 माइनस 2 ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों सदिश का वर्ग मापांक के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात इसका मॉडुलस वैल्यू अगर आप लोग लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि आपने पहले ही लिखा है, और उसके बाद ये हो जाएगा ए की पावर 4 और प्लस यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जो इसमें से कितना सिंपल है ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, और ये इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, कैंसिल कर दिया इससे पावर, और बी अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले सकते हैं आप लोग। तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा वेक्टर बी स्क्वायर, सॉरी पहले इसको आप लोग बी स्क्वायर ही लिखिए, बाद में वेक्टर बनाएंगे तो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस 2 ए डॉट बी। अब देखिए मापांक का वर्ग इक्वल टू सदिश का वर्ग हो जाएगा, तो आप इसमें इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर, अर्थात ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको आप लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर और माइनस 2 वेक्टर ए डॉट बी। अच्छा है कि फार्मूला बहुत अच्छे से लग रहा है यहाँ पर, सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग, अर्थात वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू उसके मॉडुलस का स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर और इसके बाद अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हो सकता है यही लाना हो, यही आ चुका होगा। अच्छा ये पूरा होल स्क्वायर में पैक है एक साथ जो सिद्ध करके लाना है, तो आप लोग भी पैक कर दीजिए क्या दे। तो इसमें से आप लोग ये लिख लेंगे कितना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए हैं। जो पहला वीडियो अगर आप लोग ये देख रहे हो तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू ए, तो इसके और इसके बीच का एंगल बताना है, लंब होगा, ये सिद्ध करना है। बच्चों अगर आप लोग एक काम करो कि 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अर्थात ये वेक्टर जो है इस पर परपेंडिकुलर अगर होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। क्लियर है ना। तो आप लोग एक काम करो, सिंस यहाँ पर हम लोगों को दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड जो है ये मॉडुलस ऑफ ए का है, तो आप स्क्वायर कर दीजिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड है उसका स्क्वायर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। तो यहाँ से सदिश का वर्ग मापांक के वर्ग इक्वल होता है, तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप लोग, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बनेगा और ये बन जाएगा, माना कि इसका मॉडुलस कितना है, माना वेक्टर ए का मॉडुलस ए है और वेक्टर बी का जो मॉडुलस है वो ये बी है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ये बन जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हमने नहीं बदला तो ये कैंसिल हो जाए। यहाँ से आप लोगों को बता दें कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है इसमें, इसलिए हम लोग जो है
यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, अर्थात ये जो है वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर ए और इसके बाद डॉट वेक्टर बी, ऐसे हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है एडिशन पर, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, या इसी को फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर बी प्लस 2a वेक्टर दे रहा है तो यहाँ 2a वेक्टर प्लस बी डॉट बी इक्वल टू 0। अगर इस तरह से आ रहे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2a वेक्टर बी है, 2a प्लस 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर, डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये जी हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आप लोगों से बोल रहा है कि दर्शाइए कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, शो दैट फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर, ये अगर ये वेक्टर नॉन जीरो है तो इसका मॉडुलस जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये मतलब है उसका मॉड ऑफ बी डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो वेक्टर के लिए ये हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि प्रूव करो कि ये जो वेक्टर है, अर्थात इसमें से मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी लगा है, जैसे कोई नंबर नहीं होता उसी प्रकार, जैसे 2 वेक्टर बी लिख दें तो उसी प्रकार से ये मॉड लगा है वेक्टर बी है, और प्लस यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए लगा हुआ है। अब ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट निकालो जरा, इसमें से आगे है मॉड ऑफ वेक्टर ए और प्लस बी है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें मॉड नहीं है, आप लोग चेक करिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और माइनस ये हो जाएगा वेक्टर बी का जो मॉड है इंटू ए, इस पर परपेंडिकुलर है। बच्चों आप लोग यहाँ पर ये जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला यूज किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर और ये हो जाएगा वेक्टर बी स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर और इससे आ जाए वेक्टर a स्क्वायर। यहाँ पर फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सदिश का वर्ग मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर वेक्टर ए, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग एक चेंजमेंट करेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, गड़बड़ कर दिया कुछ, तो इसको हम सही कर दे रहे हैं, ठीक है। अर्थात इसको आप लोग जो है क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर और बाहर स्क्वायर लगाएंगे, यही मिस्टेक था। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए स्क्वायर और उसके बाद ये जो है बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और देख रहे हैं कि ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी का भी है। तो इस तरह से जो है डॉट प्रोडक्ट जीरो आने से परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी देख लीजिए क्योंकि ऐसा भी पूछा जा सकता है। कह रहे हैं कि द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो आप लोग सबसे पहले इसमें से एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे ये एक भुजा ए है, बी है और सी है, इस प्रकार से बना देते हैं। जब भी आपसे ट्रायंगल बनाए और उससे बोले कुछ बोले ना आप लोगों से, तब उस समय आप लोग ऐसे ही बनाया करिए। ए बी सी ये ट्रायंगल है और इसमें से ए का कोऑर्डिनेट दे रहा है 1,2,3 और बी का मान लेते हैं क्रमशः लगा हुआ है रिस्पेक्टिवली, तो -1 0 0 और उसके बाद इसका दे रहा है 0 1 2। तो इसमें से एंगल कह रहा है कि ए बी सी ज्ञात कीजिए, और ए बी सी सदस्यों के बीच का कोण है ए बी सी। तो आप लोगों को ये निकालना है एंगल, ठीक है ना, ये थीटा निकालना है। तो सबसे पहले इसमें से आप लोग एक काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को इसके बीच का अगर एंगल निकालना है तो आप लोगों को कौन कौन सा वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को ये जो बी ए वेक्टर है इसकी ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद बी सी वेक्टर है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम लोगों को एक लेना पड़ेगा ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु, और इनके पोजीशन वेक्टर पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे ओरिजिन से आप बी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर बी, और उसके बाद अगर इस ओरिजिन से सी को जोड़ देंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, और इस ओरिजिन से अगर आप लोग ए को जोड़ देंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और कोऑर्डिनेट अगर मालूम है तो इससे पोजीशन वेक्टर निकाले जा सकते हैं। तो ओ ए वेक्टर जब आप लोग निकालोगे तो उसका पोजीशन वेक्टर बनेगा बच्चों आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और जब ओ बी निकालेंगे तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू आप लोगों को माइनस का आई कैप आएगा, बाकी जीरो है, और ओ सी आप ही बताइए कितना आएगा, तो आई जीरो है, जे कैप प्लस 2k कैप ये हो जाएगा। अब आपको चाहिए पहले बी ए वेक्टर, ठीक है ना।
तो आप लोग पहले यहाँ से बी ए वेक्टर निकालेंगे, तो वही पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। उम्मीद है आप लोग ये कर पाएंगे। इसको वेक्टर ए मान लीजिएगा, अर्थात ये हम लोगों ने वेक्टर ए ले लिया और इसके बाद वेक्टर बी ले लिया। अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आएगा जब भी आएगा। तो इसमें से ओ ए का और ओ बी का वैल्यू आप लोग यहाँ से रख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ओ ए का वैल्यू है, रख लीजिएगा आप लोग, इसको करिएगा। और उसके बाद जो वेक्टर बी है इसको हम लोग मान लेते हैं बी सी। तो बी सी वैक्टर निकलेगा ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर, अर्थात ओ सी वैक्टर आपके पास ये है और ओ बी वैक्टर है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो ये निकल आएगा। तो जब ये निकल आएगा तो आप लोग निकालेंगे ए डॉट बी, जो यहाँ से ए और बी मिलेंगे आप लोगों को, उसका निकालेंगे वैल्यू जितना भी आएगा। फिर निकालेंगे मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी निकालेंगे और फार्मूला लगाएंगे, माना थीटा एंगल है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए और इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। बच्चों ये आप लोगों ने वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट संबंध बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट अर्थात सदिश गुणा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।